सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति पुत्र कंठा जानी। श्री भगवान श्याम सदाशिव, श्री हनुमान जी महाराज, हमारे प्यारे श्यामा श्याम, श्री सभी सुहृद जन, प्रेमी जन, संत जन, प्रेम भगवत प्रेमी जन, रसिक जन, चराचर जगत में व्याप्त हमारे प्रभु, ज्ञात अज्ञात सभी तत्व, श्री संत कृपा, इत्यादि इत्यादि इस राम कथा के पावन जो कृपा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से, श्री संतों की कृपा से, उसके आज के क्रम में हम पुनः श्री इस राम उत्सव में आ गए हैं। कल हमारा प्रसंग चल रहा था श्री राघव और सिया के पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन का। पुष्प वाटिका में मिलन के बाद में सिया जी के मन में श्री राघव के प्रति अति उन्माद हुआ। और उन्होंने भगवती से, श्री गौरी से वरदान के रूप में श्री राघव के लिए विनय किया। प्रार्थना की पराम्बिका से श्री राघव के लिए। श्री प्रिया की नेत्र राघव को निहारने के बाद में बेकाबू हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया, उनका शरीर भाव विभल रहने लगा। राघव के चले जाने के बाद में राघव की जो सौंदर्यमयी श्री विग्रह स्वरूप को श्री सिया जी ने अपने भीतर समेटा था, अपने हृदय पर समेटा था। वो बाहर ना चल जाए इसलिए नेत्रों को बंद कर दिया। राघव और लखन जी ने विश्वामित्र जी के साथ में अगले दिन यज्ञशाला में प्रवेश किया। जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला है। यह धनुष यज्ञ क्या है? यह सावित्री यज्ञ है। एक होता है अश्वमेध यज्ञ, वह सोम यज्ञ होता है, सोम की लालसा में होता है, रस की लालसा में। एक होता है सावित्री यज्ञ, इसका अर्थ होता है अग्नित्व की मांग, आग की मांग, व्याकुलता की मांग। यहां राम अपनी ऊषा मांग रहे हैं, सूर्य अपनी शक्ति मांग रहा है। इस यज्ञ में सूर्य को उसकी शक्ति मिल रही है। ये धनुष भेदन वैसा ही है जैसा नजर उतारने के समय हम तिनके का भेद करते हैं। हमारे लिए वह तिनका है, श्री राम के लिए वह धनुष
श्री शिव की वह परम शक्ति तिनके के रूप में है। सिया जी का यज्ञ मंडप में प्रवेश होने लगता है। राघव को देखकर नाना प्रकार के जो नाना स्थल से जो राजा आए हुए हैं वह नाना प्रकार की भावना रखते हैं, कुछ डर भी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसकी जैसी भावना है प्रभु से वैसे ही दिखते हैं। वहीं उसी मंडप में सियाजी को राघव अति मन हर लग रहे हैं, उनका मन हर रहे हैं राघव। और वहीं उसी मंडप में अन्य नृपतियों को श्री राघव के स्वरूप से भय भी हो रहा है। भावना की बात है। जिसका संबंध है, जिसे प्रेम है, जिसे जुड़ना है, उसे वह सुंदर लगते हैं। जिसके लिए वह शत्रु है, जिसे संबंध नहीं रखना है, वह डर भी रहा है। जनक जी अपनी प्रतिज्ञा सभी नृपतियों को सुनाते हैं। सभी राजा बारी बारी से शिव धनुष को खंडन करने के लिए खड़े होते हैं, परंतु तस से मस भी नहीं कर पाते। बड़ा भारी शिव धनुष है यह। जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं भेद पाता, हिला भी नहीं पाता, कमान को तान नहीं पाता, तो जनक जी व्याकुल होते हैं। उन्हें लगता है कि धरती पर क्या अब कोई वीर नहीं है। अब जनी को माँ के भट जानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखान विधि वेदेहि विभाहु। क्या विधि ने वेदेहि का विवाह भी नहीं लिखा है? हे द्वीप द्वीप के राजा, अगर हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। राधे श्याम रामायण में यह भाव आता है। इस संदर्भ में लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं। जब जनक जी इस तरह से कहते हैं कि क्या धरती पर कोई वीर नहीं है, क्योंकि लखनलाल जी जानते हैं कि मेरे राघव कौन है, क्या है, उनकी क्षमता क्या है। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा, किसे गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल हाथों में है। लखनलाल जी कहते हैं कि धनुष क्या, सारी चराचर सृष्टि को मैं उठा रखा हूं। शेषनाग के रूप में, शेष तत्व के रूप में सारा भार उठाया हुआ है।
धर्म ने ही सारी चराचर जगत का भार उठाया हुआ है। परंतु राम के होते हुए मैं ऐसा कैसे करूं? वह राम से विनय करते हैं। विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं राम को, हे तात, जनक के संताप को मिटा दो। राम खड़े होते हैं, धनुष के पास में जाते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारेण सुर सुकृत सुहाए। नर नारेण सुर सुकृत मनाए। नर नारेण सुर सुकृत मनाए। धनुष के पास में आके सभी लोगों को देखते हैं, फिर किशोरी जी को देखते हैं, उनकी व्याकुलता का आकलन करते हैं। समझते हैं कि किशोरी जी का अभी एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। किशोरी जी पूरी आंतरिक भावना से प्रार्थना कर रही है। किशोरी जी की स्थिति को समझते हैं, जैसे पानी के बिना प्यासा। किशोरी जी की स्थिति को जानकर, समझकर, उनकी व्यग्रता को समझकर, उनकी प्रेममयता को समझकर, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गम के उदामिनी जिमि जब लयौ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयौ। श्री गुरुवर को मानसिक रूप से नमन करके फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली की तरह चमका, फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। श्री राम ने धनुष को शीघ्रता से पकड़ा, चढ़ाया और खींचा, किसी को पता भी न चला। कलिक मात्र में तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम ने जैसे उस धनुष की मेखला को पकड़कर तानना चाहा, धनुष टूट गया, किसी को समझ में नहीं आया। घोर का धमाका हुआ, भुवन गूंज गया। जैसे महाविस्फोट हुआ हो। जैसे ही कान खींचा तैसे ही वह टूट गया। धनुष के टूटने के घोर शब्द से सूर्य के घोड़े छोड़कर भाग गए। बड़े बड़े दिग्गज चिल्लाने लगे, चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। वाराह, कच्छप अर्थात कछुए कलमला उठे जल के अंदर। देवता राक्षस मुनि के कानों ने अपने हाथों पर रख लिया, जहां थे वहीं पर अपने हाथों को कानों पर लगा लिया।
जब सबने देखा कि धनुष टूट गया तो सबने श्री रामचंद्र जी की जय जयकार की। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। फिर धनुष के टूटने के बाद में शतानंद जी महाराज ने सिया जी को आज्ञा दी, आदेश किया। सिया जी इस तरह से प्रसन्न हो गई जैसे एक चातकी को स्वाति की बूंद मिल गई हो, आज जैसे चाह पूरी हो गई हो। इस सिया का राघव से मिलन होना ही महारस है। अधूरेपन की पूर्णता जब ही है जब युगल तत्व एक हो जाए, राम और सिया एक हो जाए। चराचर पृथ्वी में आनंद छा गया, बसंत का रोमांच हो गया, क्योंकि सिया जी के चित्त में हर्ष है तो प्रकृति के चित्त में स्वतः ही हर्ष का उन्माद हो गया। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनो राम पही कीन्हा। सिया जी राम की ओर धीरे धीरे चलने लगी, हाथों में जयमाल है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सखियों के बीच में सिया जी जयमाल लेकर खड़ी है। राघव जो सिया जी से लंबे हैं थोड़े, उनके सिर पर एक लंबा सा मुकुट भी है। सिया जी संकोच कर रही है, झिझक रही है, स्पंदित हो रही है। पिया के मिलन के कारण जो उनमें रोमांच हो रहा है उससे कुमलाई हुई सी है। उनसे श्री राघव को माला पहनाते नहीं बन पा रहा है। श्री राघव के मुकुट और उनकी लंबाई के कारण जनकपुर की सखियां और सिया जी की माताजी श्री राघव से निवेदन करती है कि झुक जाओ तनिक रघुवीर, ओ झुक जाओ तनिक रघुवीर, ललित छोटी सी जाओ तनिक रघुवीर, ललित छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुवीर, ललित छोटी सी जाओ तनिक रघुवीर, ललित छोटी सी। छोटी सी
सीता छोटी सी हे बड़ा घना होती थे बड़ा घना सरकारी लली मेरी छोटी सी जीविका लली मेरी छोटी लली मेरी छोटी सी कभी रघुवीर लली मेरी छोटी सी सीता भोली भाली सीता भोली हे चतुरानन सिरदारी हे चतुरानन सिरदारी लली मेरी छोटी सी झुमका लली मेरी छोटी छोटी सी रवाई छोटी सी रवाई छोटी सी झुक जाओ तने रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जाओ तने रघुवीर लली मेरी छोटी मारी सीता गोरी मारी सीता गोरी सी मारी सीता गोरी सी थे श्याम वरण रघुराज थे श्याम वरण रघुराज लली मेरी छोटी सी झुक जाओ लली मेरी छोटी सी झुक जाओ लली मेरी छोटी सी जनकपुरी की नारियां जनकपुरी की नारियां अरे हंस हंस देवे गाल हंस हंस देवे गाल लली मारी छोटी से झुक जाओ रघुवीर लली मेरी छोटी
सीता के दूर खड़ा लक्ष्मण जीता के वे टेढ़ी नजर पसारे टेढ़ी नजर पसारे मेरी छोटी सी झुकाओ भग तेरा जोगी मेरी छोटी सी देखत देखत झुक गए देखत देखत झुक गए ये तीन लोक का नाथ तीन लोक का नाथ मेरी छोटी सी झुक जाओ तेरा जोगी मेरी छोटी सी छोटी सी ये माला पहनाए गई ये माला पहनाए